धर्म अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष गोविंद राधे। धर्म अर्थ काम मोक्ष गोविंद राधे। चारों काम तजे निष्काम बता दे। चारों काम तजे निष्काम बता दे। धर्म अर्थ काम मोक्ष गोविंद राधे। चारों काम तजे निष्काम बता दे। धर्म अर्थ काम मोक्ष गोविंद राधे। चारों काम तजे निष्काम बता दे। निष्काम शब्द आप लोगों ने बहुत सुना है। निष्काम का जो शब्दार्थ है वो तो आप लोग जानते होंगे, कामना रहित, निर्गता कामः निष्कामः। हमारे ग्रामर से ये निर उपसर्ग जो लगता है उसका मतलब होता है रहित। जैसे निर्दयी माने दया रहित, निर्गुण गुण रहित। ये निर जहां जहां लगेगा उसका मतलब होता है रहित। तो निष्काम माने काम रहित। और काम माने क्या होता है? ये शब्द अनेकार्थवाची है। बहुत से लोग अर्थ करते हैं संसारी कामना। शास्त्रीय अर्थ है ये। संसार संबंधी कामना को काम कहते हैं और भगवान संबंधी कामना को प्रेम कहते हैं। कामना वैसे ही है जैसे देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की, खाने पीने की और त्वचा की कामना। ये 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रिय कहते हैं इनको। इन्हीं की कामना माइक जगत में हो या भगवान के जगत में हो, तीसरा कोई जगत नहीं है। जीव के अलावा 2 ही बचे न, एक भगवान एक माया। तो हम लोग माया की कामना वाले हैं।
माया का। संसार को देखा, सुख मिला। क्या देखने से सुख मिलता है? जहां प्यार होता है, जहां प्यार होता है उसको देखने से सुख मिलता है। जैसे मान लो खाने का सामान है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, दावत में रसगुल्ला देखा, आज तो मजा आएगा। किसी को शराब पसंद है, शराब है, वाह भाई वाह, क्या है दावत आज की। तो सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी माँ अलग अलग, सबका बाप अलग अलग, सबकी बीबी पति अलग अलग। तो सबको अपने अपने से प्यार होता है। वो सुरूप हो, कुरूप हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, अपना हो, शरीर संबंधी। अपना बेटा है, काना है, लंगड़ा है, फिर भी मां चिपटा रही है। बगल में एक सुंदर लड़का भी है, उसकी माँ भी बैठी है, उसको भी देखती है ऐसे। अरे अगर सुंदरता में सुख है तो अपने बच्चे को पटक के उसको देखे, क्या सुंदर बालक है, कितनी अच्छी सुंदर आंखें हैं, इसकी तो आंख देखे। हाँ, जहां प्यार है उसी को देखने अच्छा लगता है। अरे इसलिए संसारी संबंधी कामना भी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन संसार के एरिया में ही। तो वो अगर न हो, भगवान के एरिया वाली कामना बन जाए तो उसको निष्काम कहते हैं, प्रेम कहते हैं। दोनों में क्रिया एक सी है। कोई महापुरुषों के अलग से आंख नहीं होती। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, ये सब हमारे ही भाई है ना। ये हमारी तरह तो पहले थे। इन्होंने बुद्धि में निश्चय किया, ये यहाँ नश्वर जगत है, इसको क्या देखें, ये सब बदलने वाले हैं। माँ बाप बेटा, हम मरे अकेले गए, अकेले कर्म फल भोगे, सब बैठे यहाँ रो रहे हैं। मम्मी चली गई और पापा भी चले गए, सब चले जा रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, लेकिन जो बचे हैं उन्हीं में अटैचमेंट सही, छोड़ेंगे नहीं संसार को। और सब मर मरा गए, अकेले बचे। तो अब शरीर तो है, हाँ, इंद्रियां तो है, हाँ, अब चलो भाई वो देखेंगे, वो जो खेल हो रहा है दिल्ली में, हाँ, वो चलो आज होटल में वहाँ बहुत अच्छी जलेबी बनती है। अच्छा अच्छा, चलो चलो, अकेले हैं तो क्या हुआ, संसार तो है, उसी के कामना बनाए हैं। इतना बड़ा जगत है कि अगर देखना चाहो तो अरबों वर्ष की उम्र भी नहीं है पूरी।
अरे देखो, एक छोटा सा गांव है जहां आप लोग बैठे हैं, बरसाना। कोई पूछे बरसाना देखा है? देखा क्या? नहीं। 50 बार हम गए हैं, हम वहां महीनों रहे हैं, खूब देखा। अच्छा, अच्छा बताओ, श्री जी के मंदिर के नीचे जो 5वां मकान है, उसके ड्राइंग रूम में क्या रखा है? हैं? ये सब थोड़े देखा। तो फिर देखने का मतलब तो पूरा देखो। ऐसे तो कोई आदमी कह दे कि नक्शा देखा हमने, अमेरिका कनाडा सब। और फिर एक भारत नहीं, एक दुनिया नहीं, अनंत ब्रह्मांड है। कहां तक देखोगे? और जहां तक देखते जाओगे, एक सा फल मिलेगा। क्या एक सा? एक बार देखा, हाँ ठीक है। अब अगर दोबारा कोई कहे चलो चंद लोग, अरे यार देखा है, क्या है देखे, उबड़ खाबड़ ऐसे ही है सब। अरे ताजमहल देखो बगल में है, चलो यार। अरे देखा है 2 बार। तुमने पत्थर की बिल्डिंग नहीं देखी कहीं? अरे तमाम मंदिर देखे हैं पत्थर के। अरे तो बस समझ लो, वो एक मुसलमान की है और ये पत्थर के भगवान के मंदिर होते हैं। हाँ। अरे यार, उस जमाने में ये क्रेन वगैरह नहीं थे, और ये बड़े बड़े पत्थर ऊपर कैसे ले गए होंगे? अरे तो सोचो, हमारा देश पहले कितना, हाँ, आगे था। जो बुराई करते हैं लोग कि बड़ा पिछड़ा हुआ देश है। हाँ, अजी स्वर्ग के देवताओं को नहीं जानते आप? वो कितनी बुद्धि रखते हैं, कितना कमाल करते हैं। बताओ कौन सा एटम बम ऐसा होता क्या बनाएगा वैज्ञानिक आज के युग में? अगर अपने ही देश का एटम बम बर्स्ट हो जाए तो अपने ही देश को खत्म कर दे। इतने सारे जो बम बने हुए हैं, अमेरिका के पास 12,000 एटॉमिक हथियार, रूस के पास 10,000, और बाकी सबके पास किसी के 500, किसी के 200, किसी के 100, भारत के पास 50-60। तो बताओ, जिनके पास 12,000 है, वो 12 बार तो कम से कम दुनिया खत्म कर सकते हैं। अगर उन्हीं के देश में खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो वो उनके ही देश खत्म कर दे, वो क्या करेंगे वो? अरे देखो, अपने ही देश में भोपाल में एक कारखाना था, उसकी गैस लीक कर गई, तो कितने हजार आदमी मर गए। और कितने मरे तो ज्यादा नहीं, जो कुछ मरे 10-20 हजार, लाखों अधमरे होकर के आज तक भोग रहे हैं। ये आज का विज्ञान है। सब डरे हुए हैं। कोई भी चीज अधिक चल गई, अरे नुकसान हो रहा है इसका। अब मालूम पड़ा, ये प्लास्टिक के झोले,
अरे मोबाइल भी जो लगातार इस्तेमाल कर रहा है इसका भी नुकसान होगा। सब चीजें, अरे वो बिजली में क्या शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। अब सारी आ गई फायर ब्रिगेड, लेकिन बुझा नहीं पा रहे हैं। कलकत्ता में आग लगी, 15 दिन तक नहीं बुझ सकी। लेकिन स्वर्ग के देवताओं में एक कमाल है, और कुछ नुकसान नहीं करेगा वो। हम जहां चाहते हैं वहीं जाकर नुकसान करेगा, शत्रु को मारेगा। तो आज का विज्ञान का मुकाबला करेगा। तो ये सब जितनी इंद्रियों की कामना है, देखने सुनने सूंघने की, जगत संबंधी वो काम, और यही सब भगवान संबंधी हो जाए तो वो निष्काम हो गया, प्रेम हो गया उसका नाम। उसी को हम महात्मा कह देते हैं। कोई क्रिया में अंतर नहीं है, फल में अंतर है। अरे ये मुंह है खाने का, हाँ, इसी से दूध पियो, इसी से घी खाओ, इसी से मक्खन खाओ, हाँ, ताकत आती है। और हमको मरना है तो इसी से जहर खा लो। वैसे ही तरीका जहर खाने का भी है। लो, मुंह में डालो, पानी का एक घूंट पियो, अंदर हो जाएगा, आप मर जाएंगे। तो ये निष्काम का अर्थ आम लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं, इसके आगे और है। इस संसार के आगे दिव्य संसार का भी एक सामान होता है, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष, वहां माया नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता। मोक्ष माने छुट्टी, मुक्ति माने छुट्टी। किसी को बांध रखा है किसी ने और बंधन खोल दिया, जा, ये छुट्टी। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ, कल छुट्टी। अब बच्चे खुशी खुशी कूदते हुए आते हैं। कल छुट्टी माने टीचर के आगे यूं करके डर के बैठेंगे, पढ़ना पड़ेगा। और वो पूछेगा, बोलो यूपी की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी हमको तो मालूम नहीं है। अब हम खड़ा कर देगा मास्टर, अब कान पकड़वाएगा। अब कल छुट्टी है, आज निश्चिंत हो गए। तो सारे दुखों से छुट्टी, वो मोक्ष। तो ये दोहा कह रहा है, वो भी कामना है। तुमने दुख निवृत्ति मांगा ना, दुख को चला जाए, कोई दुख न मिले, ये मोक्ष है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों कामना है। और महाप्रभु जी ने तो यहां तक कहा, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सब, तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो मोक्ष है ये सबसे खतरनाक है, ये प्रधान कैतव है। इससे बहुत बचे रहना।
क्योंकि मोक्ष हो गया तो अब भगवान का, श्री कृष्ण का, राम का आनंद नहीं मिलेगा। वो तो एक हो गया। मीठा पानी गंगा जी का समुद्र में मिल गया, अब खारा हो गया, अब समुद्र बन गया। तो प्रेमानंद पाने वाले के लिए ये चारों कामनाएं हैं, ये न रहे वो निष्काम प्रेम। थैंक यू। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री